तो हमने पहले के एपिसोड में देखा था कि चैनवन कहता है मैं आदमी हूं, मैं वो साबित कर सकता हूं। लेकिन फिर ली कहती है मैं नहीं देखना चाहती, मैं तब भी नहीं देखूंगी अगर मुझे कोई मार भी दे। फिर चैनवन मन में कहता है वो जो चाहे मुझे बुला सकती है, ऐसा नहीं होगा कि मैं कुछ खो रहा हूं। मतलब चैनवन को फर्क नहीं पड़ता कि जो भी इसे ली बुलाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर चैनवन कहता है वैसे तुम्हारा चोट कैसा है। फिर ली कहती है कि इतने समय आराम करने के बाद मुझे महसूस हो रहा है कि पूरे तरीके से मैं ठीक हो रही हूँ। शुक्रिया मेरा इतना ख्याल रखने के लिए बिग सिस्टर। अब लगभग वक्त आ गया है आपको अलविदा कहने का। फिर चैनवन कहता है क्या तुम बदला लेने के लिए वापस जाओगी। फिर ली उदास होते हुए कहती है कि इंग यांग हार्मोनी सेक्ट अब पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। अब उसमें से मैं ही थी जो कि भाग सकी। अगर मैं बदला नहीं लूंगी अपने सेक्ट का तो मैं अपने आप को स्टूडेंट नहीं कह सकती अपने इंग यांग हार्मोनी सेक्ट का। फिर चैनवन कहता है क्या तुम इस हालत में सफल हो पाओगी। हालांकि मैं नहीं जानता कि तुम कितनी ताकतवर हो, क्योंकि तुमने अब से पहले कभी भी डुअल कल्टीवेशन नहीं की हो। मैं ये कह सकता हूँ पूरी यकीन से कि तुम अपने मास्टर और बाकी लोगों के मुकाबले ताकतवर नहीं होगी। फिली सोचते हुए चैनवान से कहती है कि अच्छा, लेकिन मैं हमेशा भाग तो नहीं सकती। अगर मैं बदला नहीं लेती तो मैं सुकून की जिंदगी महसूस नहीं कर पाऊंगी। फिर चैनवान कहता है कि ये इतना लेट भी नहीं होगा तुम्हारे बदला लेने से। क्यों ना पहले तुम ठीक से रहने लगो और ध्यान दो अपने कल्टीवेशन में। तुम तब तक इंतजार करो जब तक तुम अपने मास्टर तक ताकतवर ना हो जाओ, फिर सोचना बदला लेने का। फिर चैनवन मन में सोचता है कि दिक्कत तो ये है कि मैं इसे उसके दुनिया में कैसे भेजूं ये भी नहीं जानता। अगर मैं इसे जाने भी दिया तो पता नहीं वहां खुलेआम ये क्या करेगी। फिर ली थोड़ा रोने लगती है और कहती है बिग सिस्टर चैन, मतलब अभी तक वही समझ रही है इसे। फिर ली कहती है कि मैं अपने बिग सिस्टर चैन पर पहले ही से बड़ी बोझ हूँ लंबे समय से। अगर ऐसा चलता रहा तो मुझे लगता है कि भविष्य में आपको मुसीबत में ना डाल दूं। फिर चैनवान हंसते हुए कहता है कि इतनी भी प्यारी तरीके से मत रहो। तुमने मुझे पहले ही मुझे बिग सिस्टर मान लिया है, तो इसमें बोलने में गलत क्या है। मैं तुम्हें एक लिटिल सिस्टर के रूप में संभालूंगा। फिर चैनवन जो सामान लेके आया था उसे उठाते हुए कहता है कि जब से तुम यहाँ आई हो तब से तुमने कपड़े नहीं बदले हैं। तुम अभी के लिए बदल सकती हो। ये लुबान सेट के कपड़े स्टाइलिश हैं। तुम्हें इस कपड़े में बाहर कोई नहीं देखेगा। मतलब जो कि अपने सेट का जो कपड़े पहनी हुई है उसका कह रहा है। फिर ली खुश होते हुए कपड़े लेके कहती है शुक्रिया बिग सिस्टर चैन। फिर ली जाते हुए कहती है कि मैं अभी बदल के आती हूँ। फिर ली कपड़े बदल के आती है और कहती है कि क्या वो ऐसा चाहते हैं कि कपड़ा मतलब खुला हुआ दिखाई दे। फिर ली कहती है कि बिग सिस्टर आपने ऐसे कपड़े इसलिए लाए हैं क्योंकि मैं यिंग यांग हार्मोनी सेक्ट से हूँ। सही कहा ना। लेकिन मैं सिर्फ वो छोटे कपड़े इसलिए पहनती थी क्योंकि हमारे सेक्ट के रूल्स थे। दरअसल मेरा तो अपने जिंदगी का चाह था कि मैं पूरे कपड़े और लंबे कपड़े पहनूं जैसे अच्छे लोग, अच्छे सेक्ट के लोग पहनते हैं। फिर तो चैनवन की फट गई और सोचता है कि ये तो सिर्फ लंबे कपड़े और पूरे कपड़े पहनने की बात थी, क्या इसे चाहत होनी जरूरी थी। फिर चैनवन कहता है ली से मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे माफ करना। ये सिर्फ वो लोगों ने कहा था खरीदने जहाँ गया था, वो वर्कर्स काम करते हैं, उन्होंने कहा था कि ये काफी कूल है और समर स्टाइल के हैं, तो तुम इसे उतार सकती हो, मैं इसे बदल दूंगा। फिर हमें फिर से मैजिकल लड़की को दिखाया जाता है और वो कहती है लिटिल सिस्टर जिन क्यों, और फिर वो हाय कहती है। चैनवन ली को दिलासा दे रहा था लेकिन फिर से ये मैजिकल लड़की को गलत समझ में आ जाता है और ये फिर से उस पे है ना मतलब सामने आके खड़ी हो जाती है। फिर से मैजिकल लड़की कहती है तुम परवर्ट, तुम फिर से इसके साथ है ना मतलब छोटी लड़की के साथ गलत करना चाहते हो और मेरे सामने तुम इतने गंदे और है ना इतने बेशरम हो। फिर चैनवन कहता है कि आप गलत समझ रही हैं, मैं बस कपड़ा उतारना चाहता था। लेकिन वो मैजिकल लड़की कहती है कि उसका कपड़ा उतारना चाहते थे,
तुमने ये प्लानिंग बनाया था इस लिटिल लड़की का वो पीने का। अब मैं बस यही बोल सकता हूँ, बाकी तुम समझ जाओ। फिर कहती है कि तुम सच में गंदे हो और बेशर्म हो। फिर चैनवन कहता है कि यहाँ कौन परवर्ट है, और अपनी ली कंफ्यूज है कि सोया मिल्क क्या है। फिर मैजिकल लड़की कहती है कि रुको, ये मत कहना कि अगला शिकार मैं हूँ तुम्हारा। फिर मैजिकल लड़की कहती है कि मैं जानती थी कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो मेरे छुपे मैजिक का खुलासा करने का। फिर तुम मुझे अपने खाने की तरह इस्तेमाल करोगे। अब तुम समझ जाओ कि वो लड़की के कहने का क्या मतलब था। फिर चैनवन कहता है अभी रुक जाओ वहीं पे, मैं कभी नहीं करूंगा। और फिर कहता है रुको, क्या तुम मैजिक जानती हो? फिर मैजिकल लड़की कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैं तो फॉरेनर हूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ तुम क्या कह रहे हो। पलट गई यार बंदी मैजिक का नाम सुनते ही। फिर चैनवन शैतानी शक्ल बनाते हुए कहता है कि अगर तुम नहीं चाहती कि मैं सबको बताऊं तो फिर है ना, वो लड़की मतलब पूछती है मतलब मैजिकल लड़की कि फिर तुम क्या चाहते हो, ऊपर हाथ रखते हुए कहता है कि मैं तुम पर सौंपता हूँ मिस ली के लिए कपड़े खरीदने का। फिर चैनवन वहां से जाते हुए कहता है तो फिर मैं चलता हूँ। फिर है ना, मैजिकल लड़की कहती कि रुक जाओ, तुम अर्थ के आखिरी छोर से वापस कैसे आए पिछले दिन? फिर चैनवन वहां से जाते हुए कहता है कि कौन जानता है, शायद तुम्हारे मैजिक में कोई गड़बड़ी हुआ हो। फिर मैजिकल लड़की है ना मन में सोचती है कि क्या मेरे मैजिक के साथ कोई गड़बड़ी हुआ था, लेकिन अपनी ली तो इतनी कंफ्यूज है वो समझ ही नहीं पा रही कि क्या हो रहा है। फिर सोचती है मैजिकल लड़की कि ये दुनिया कितने सुकून से है और सब लोग आराम से खुशी से जी रहे हैं, यहाँ तक कि मैं भी इसमें शामिल थी और अपनी ट्रेनिंग से दूर थी। लेकिन ये दुनिया डीमन किंग के वार को देखने वाले हैं जल्दी, और क्या कोई ये लोग जो पैदा होने वाले हैं हो चुके हैं, फिर क्या इसका सामना कर पाएंगे? तो वीडियो खत्म होता है यहीं पे। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी तो है ना, जिंदगी चैनवन की जिंदगी में और भी लड़कियां आने वाली है, देख लीजिएगा आगे चल के क्या है।